नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, हृदय से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, आप सबको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों, आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो जिन भाइयों के सवाल हैं वो तो ध्यान से सुने, लेकिन अगर आपका सवाल नहीं है तो इसको भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल समझ में, हर चीज़ को समझने में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ध्यान से सुने सभी के आंसर। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है भारतीय टेक हब का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई मेरे से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है। तो भारतीय जी, सबसे पहले ये आपके अंदर संकल्प ना होना को दर्शाता है कि आपसे नहीं हो रहा है, यानी कि आप में संकल्प की कमी है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर संकल्प लाना होगा। संकल्प इस बात का नहीं कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं आज के बाद हस्तमैथुन नहीं करूंगा। अगर आप ये संकल्प ले रहे हो माइंड में, तो आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपकी सेंटेंस में वही काम वासना है, वही ब्रह्मचर्य है, वही हस्तमैथुन है। आपको ये संकल्प लेना होगा कि मैं होश के साथ रहूंगा, मैं होश के साथ चीज़ों को देखूंगा। मैं सांस की आवाज़ भी आती है ये वाली, इसमें भी होश होश अपने कायम रखूंगा। मैं पूरा ध्यान से चीज़ों को देखूंगा, मैं चीज़ों से भागूंगा नहीं। अगर मैं चीज़ों से भागूंगा तो मैं इस बात का सूचना दे रहा हूं कि वो मेरे अंदर चीज़ें हैं, और अगर मैं उन्हें सामने लाऊंगा तो मैं घबराता हूं उनसे। इसलिए आंख बंद कर लेना बेहतर है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया। आपको होश के साथ रहना है, हर चीज़ को होश के साथ देखना है। कुछ भी हो, चाहे वो न्यूड फोटो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो, चाहे वो किसी पर भी आपका अट्रैक्शन हो, उसको समझना है होश के साथ, और होश के साथ देखना है। आ रहा है समझ में? अगर आपके अंदर विचार आते हैं, मान लो कि हस्तमैथुन कर, पौन देख, ये कर, वो कर, तो इन विचारों को भी अपने माइंड में आंखें बंद करके देखो। जैसे आप चीज़ों को देखते हो न्यूड फोटो मेडिटेशन को, कि आप देखने वाले हो और उधर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही आप भीतर देखने वाले हो और विचार आपके सामने सामने चल रहे हैं। ऐसा आपको देखना है। एक विचार आता है, अभी नहीं था, मान लो कि एक विचार आया कि आपको नहीं पौन देखना है, ये विचार नहीं था, अब आया और फिर थोड़ी देर बाद फिर चला जाएगा। तो इसको आपको देखना है कि ये चला जाएगा, और अपने अपने अंदर ये भाव रखना है कि मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल होश में हूं। आपको ये रखना है बस, और धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाते जाना है। कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि मुझे होश में रहना है, बस काम खत्म। मैं साक्षी हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूं, मुझे उसमें खो नहीं जाना है। समझ रहे हो? ये करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, भाई मुझे एक हफ्ते बाद नाइटफॉल हो जाता है। तो मेरे भाई, नाइटफॉल तो होगा, जब तक आप हस्तमैथुन करोगे नाइटफॉल होगा। मान लो कि आपने आज हस्तमैथुन किया आखिरी बार, फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तक नहीं किया, तो नाइटफॉल अपने आप ही हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो बॉडी की आदत होती है वो बाहर निकालने की हो जाती है। तो मान लो थोड़े टाइम तक आपने नहीं निकाला, तो वो बॉडी अपने आप ही रिलीज कर देगी एनर्जी को, वीर्य के फॉर्म में। तो आपको वो तो हो जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखो। अगर आपने 1-2 हफ्ते नहीं किया, हो जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। आप अब होश में रहो, और 1-2 महीने बाद देखो, 3 महीने बाद देखो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी पहले हुआ था मेरे को नाइटफॉल। ऐसा नहीं है कि बहुत घबराने वाली बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। आपको धैर्य रखना है, आपको होश में जीना है, जितना ज़्यादा होश हो सके। फिर आपका टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि जब आपने लास्ट बार किया था तब आपका टाइम बढ़ता जाएगा, और आप देखोगे कि आपको नाइटफॉल नहीं होगा। 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, जब आपने नहीं किया, उसके बाद आप देखोगे अब तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो मैं होश में हूं बिल्कुल। और ज्यादा आपका होश बढ़ता जाएगा। आपको होश पे काम करना है, बस कुछ नहीं करना। भाई मैं अपने सारे दिन को यूज कैसे करूं, सारा दिन वेस्ट हो जाता है। तो सारे दिन को, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड, चाहे आप कोई भी आपका वो है, जो भी आप काम करते हो, उसमें होश में रहना है आपको। केवल जितना ज़्यादा हो सके होश में रहना है, पूरे ध्यान से रहना है। आपको ध्यान से खाना है, ध्यान से उठना है, ध्यान से बैठना है, ध्यान से कोई भी पेन मान लो उठाया आपने, तो उसको भी ध्यान से उठाना है। ये नहीं कि बस हाथ यूं उठाया, आपका ध्यान कहीं और है और यूं उठा लिया, नहीं। हर चीज़ को होश के साथ। ओके, थैंक यू आपको सवाल भेजने के लिए।
उम्मीद करता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है दिनेश मोलपारिया जी का। इन्होंने बोला है कि न्यूड फोटो मेडिटेशन पर ध्यान कितने टाइम तक करना है। तो दिनेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। तो न्यूड फोटो मेडिटेशन को आपको जब तक करना है जब तक कि आपके अंदर की जो वासना है वो शांत ना हो जाए। उस पर ध्यान लगाते ही रहना है, लगाते ही रहना है। और ये जो है मेडिटेशन, ये मिलता जुलता है खजुराहो के मंदिर जैसा। खजुराहो के मंदिर बाहर से कामुक हैं, बाहर से उन पे नग्न स्टैचू चिपके हुए हैं, ऐसे तरीके से बनाया है। तो वो जिन्होंने भी बनाया है वो बहुत ही मतलब हाई लेवल के समझदार लोग होंगे। उन्होंने जाना कि लोगों के चित्त पर क्या चलता है, लोगों के अंदर क्या चलता है, तो वो ही मंदिर के बाहर बनवा दो। लेकिन मंदिर के अंदर कभी कोई चला गया तो वो देखेगा वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई ब्रह्मचर्य वाला आदमी मंदिर के पास आता है तो वो कामुक नग्न मूर्तियां देखेगा और वहां से भाग जाएगा। तो जो भाग गया वो समझना चाहिए वो ब्रह्मचारी नहीं है। और जो घबराया नहीं, उन्हें देखा शांत भाव से, शून्य भाव से, श्रद्धा के भाव से, एकदम कुछ भी मतलब कुछ भी जो दबी हुई जो विचार हैं कि इसे नहीं देखना, ये ऐसा नहीं करना, ये गलत है, उन सबको हटा के जो देखेगा, उनको निर्दोष भाव से देखेगा, वो जान जाएगा कि इनमें तो कुछ भी नहीं है और वो स्वयं मंदिर के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आपको जब तक करते रहना है जब तक आपकी वासना शांत ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड क्वेश्चन है विनेश कुमार जी का। इन्होंने बोला कि अपने काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, प्लीज बताइए। तो अपने काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल उस काम के बारे में सोचते रहना है कि मैं उस काम को कैसे इंप्रूव करूं। मान लो पढ़ाई है तो मैं पढ़ाई को इंप्रूव कैसे करूं। क्या ज़्यादा टाइम देने से पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगी, या फिर अगर मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटा पढ़ लूँ तो क्या चीज़ें याद रह पाएंगी मेरे को। क्या मैं ऐसे पढ़ूँ तो ये हो पाएगा, या मैं ऐसे पढ़ूँ तो ये हो पाएगा। या फिर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो क्या जॉब में मैं इस टाइप से अपने स्किल को इंप्रूव कर सकता हूँ। या फिर बिजनेस कर रहा हूँ कि मैं यार अपने जो कस्टमर है उसके लिए बेहतर सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि वो खुश हो। तो इस टाइप से अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है वो लगातार उस काम के बारे में सोचता है जो उसे करना है, कैसे वो उसे लगातार इंप्रूव करे। इंप्रूव करना कभी बंद नहीं होता, तो उसे लगातार इंप्रूव करे, उसी पर काम करना है आपको, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। सर मुझे भी हस्तमैथुन करने का मन हो रहा है, क्या करूं। तो भाई आपको फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा, आपको होश में रहना है, आपको होश के साथ चीजें करनी है। मन कर रहा है तो इसे, जैसे मैंने बोला कि आप न्यूड फोटो मेडिटेशन पर ध्यान करते हो, उसे देखते हो, तो ऐसे ही आंखें बंद कर लो। तो ये जो विचार आया कि मुझे हस्तमैथुन करने का मन कर रहा है, ये हस्तमैथुन कर, मन बोल रहा है कि मन ये कर वो कर, तो इसको आंख बंद करके देखो। अभी तो नहीं था ये विचार, अभी आया और फिर से चला जाएगा। तो ये बोलो कि मैं होश में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये विचार है, ये विचार से अलग हूँ मैं, और वो उधर विचार है, और ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा। मुझे केवल इसका साक्षी रहना है, केवल साक्षी। ये भी नहीं बोलना कि मैं इससे वो हूँ, मुझे इससे बचना है, क्योंकि जिस क्षण आपने ये बोला कि मुझे इससे बचना है तो आप गए। आपको ये याद रखना है कि मैं बस होश में हूँ, केवल बस मैं होश में हूँ, साक्षी हूँ, बस काम खत्म। सर आपको नाइटफॉल होता है क्या। मेरे को नाइटफॉल पहले होता था, उसके बाद जैसे जैसे मेरा होश बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं अपने माइंड को आगे रखता गया अपनी आंखों के सामने, मैं ये देखता गया कि ये विचार है, अभी क्षण भर पहले नहीं था और क्षण भर बाद नहीं हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। मुझे इसका मात्र साक्षी रहना है, कुछ नहीं करना है इसके साथ, ना इस पर कुछ भी रिएक्ट करना है। रिएक्ट इन द सेंस, ना तो इसके साथ एक हो जाना है और ना ही इससे दूर भागना है, केवल साक्षी रहना है। क्योंकि जिस क्षण आप कुछ भी रिएक्ट करते हो आप उसमें फंस जाते हो। इतना कहना चाहता हूं आपसे बस। नेक्स्ट है दीपक धाकड़ जी का। इन्होंने बोला 15 दिन में बिना सपने के भी स्वप्न दोष हो जाता है, ऐसा क्यों, अपने आप ही नींद में। तो मैंने आपको सेम आंसर देना चाहूँगा कि आपने लास्ट डेट पे अभी किया मान लो हस्तमैथुन, और फिर आपने थोड़े दिन तक नहीं किया, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, तो वो बॉडी की जो आदत होती है ना रिलीज करने की, स्पर्म रिलीज करने की, वो बन जाती है, तो वो अपने आप ही रिलीज कर देता है। आप नहीं करना चाहोगे, अरे ये हो गया, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। माइंड को रिलैक्स रखना है, माइंड को एकदम शांत रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और केवल अपने को यह दोहराना है कि मैं होश में रहूंगा, बस मैं पूरे ध्यान से जीऊंगा, हर चीज पर होश में रखूंगा मैं। और मैं आपको यही बता दूं कि जिस दिन आदमी
इतना होश से भर जाता है ना, इतना होश से भर जाता है, वो पूरे दिन होश में रहता है, होश में रहता है, होश में रहता है, तो उसका जो होशपन है वो रात में भी बना रहता है, रात में भी। और जिस क्षण कोई भी विचार आते हैं, सपने में, सपने आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो उस क्षण भी होश में रहता है और वो जान जाता है ये सपना है। अगर मान लो कि मैं आपको, अभी आप होश में हो, अभी आप कंट्रोल है, नींद में आप कंट्रोल खो देते हो, लेकिन जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है, जो होश में रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने नींद में भी जागता है, वो होश रख पाता है। और जैसे ही कोई बुरा सपना आता है, कुछ भी आता है, कोई भी सपना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उस समय जान जाता है कि ये सपना है और वो बस उससे बच जाता है। अभी आप बेहोश हो, आप दिन में ही बेहोश हो तो रात में तो बेहोश रहोगे ही। आप दिन में बेहोश जीते हो तो रात में बेहोश सोओगे। जो दिन आदमी दिन में होश से जीता है वो रात में भी होश में रहेगा। बस ये है नियम। रात क्या है? दिन का एक्सटेंशन है। ये नहीं है कि दिन यहां खत्म होता है रात शुरू होती, नहीं, रात दिन का ही एक्सटेंशन है, बस काम खत्म। आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है दिन की, वही रात में बनी रहती है। तो आपको होश में जीना है, केवल जितना ज्यादा हो सके मैं होश पे काम करना है। मुझे ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है, उनसे घबराना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, काम खत्म। नेक्स्ट है दुर्गेश सिंह जी का। फर्स्ट सवाल है, अगर किसी चीज में पैर फंसाकर उल्टे लट जाए तो क्या यह भी शीर्षासन कहलाएगा? आप योग आसन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जैसा भी शीर्षासन बताया गया है योग में, उसी के हिसाब से करें बस। लोग कहते हैं हर समय अफर्मेशन बोलते रहो, दोहराते रहो तो आप वैसे बने लगते हो, जैसा आई एम बेस्ट। तो ऐसा मन में बोलते रहते हुए भी ध्यान या होश एक साथ साधा जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दुर्गेश जी कि जब तक विचार है, कोई भी विचार है, आई एम द बेस्ट, आई एम ये, आई एम वो, आई एम वे, तब तक आप होश में नहीं हो। इस बात को समझ लो। तब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर बेहोश हो। आई एम द बेस्ट है, ऑब्जेक्ट है ये, आप बेहोश हो। माइंड के अंदर का ऑब्जेक्ट है लेकिन बेहोश हो। माइंड के अंदर कोई भी चित्र होता है, उस पर आप मान लो कोई भगवान का नाम ले रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जब आपके ब्रेन के अंदर, जब आपके मतलब जब आपके भीतर कुछ भी ना चले, बिल्कुल शून्य भाव हो, बिल्कुल निर्दोष भाव हो, बिल्कुल खालीपन हो, ना वहां भाव हो, ना वहां विचार हो, वहां कुछ भी ना हो, ना कल्पनाएं हो, ना वासनाएं हो, ना इच्छाएं हो, तब जो होता है वो होता है होश। तो उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा। होश साधकर आप काम वासना से बच जाते हैं, उसे जानकर समझकर ध्यान से देखकर। आप ना पौन देखते हैं ना हस्तमैथुन करते हैं, फिर भी जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो सब्र टूटने लगता है, तो एक बेचैनी सी होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने होश साधा, आप होश बढ़ाते जा रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे हो, आप समझ रहे हो, आप उनसे भाग नहीं रहे। तो आप जैसे कोई विचार आता है, गंदा विचार, कि इसको देख, पौन देख, हस्तमैथुन कर, तो ये भी विचार को देखो अपने माइंड के अंदर। जैसे आपने चित्र रखा सामने, उसे देख रहे हो ध्यान से, तो ऐसे ही अब अपने माइंड के, अपने अंदर माइंड को सामने रखो, और आप देखने वाले अलग हो और आपके विचार अलग हैं, तो उसको भी आंख बंद करके देखो जरा। जैसे कि कैमरे के सामने फिल्म चलती है ना, मतलब जब हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर पे इस जो है पर्दे के ऊपर फिल्म चित्र चलते हैं और आप देखने वाले अलग हो, ठीक ऐसे ही अंदर अपने मन को सामने रखो और विचारों को आते जाते देखो। एक टाइम बाद दूसरा विचार आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा, फिर तीसरा विचार आएगा, फिर चौथा विचार आएगा। मात्र देखो इन्हें, मात्र साक्षी रहो। फिर सब्र टूटने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये विचार आया है, मुझे धोखा देने आया है, मुझे इसमें होश साधना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही होगा, क्योंकि आपको होश ही तो रखना है, बस काम खत्म। होश पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाइए जी, बिल्कुल, मैं बहुत ही जल्दी सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपको होश को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। कन्हैया कुमार जी का क्वेश्चन है, आई एम डूइंग न्यूड फोटो मेडिटेशन रेगुलरली बट येट आई फील समटाइम अट्रैक्शन टुवर्ड फीमेल बॉडी, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो यू आर डूइंग न्यूड फोटो मेडिटेशन रेगुलरली, सो यू हैव टू, आपको क्या करना है, आपको होश रखना है, आपको ध्यान रखना है। आई फील अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्शन रखना है ना, आपको अट्रैक्शन लगता है तो आप देखो, उधर ध्यान से देखो, और ये मत लाओ भाव में कि ये मेरी बहन है,
ये मेरी, मान लो कि कोई बाहर की गर्ल है, बाहर की कोई लड़की है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार मुझे लड़की के मतलब उस लड़की को अपनी बहन समान देखना है। नहीं, कुछ भी समान मत लाओ कि मुझे इस समान देखना है, मुझे ये समान देखना है, मुझे वो समान देखना है। केवल निर्दोष भाव से, भीतर माइंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, तब आपको देखना है। तब जो आप देखोगे ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, किस बात का अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जब तक तो है ना जब चीजें आपको क्या बोलते हैं असर कर रही हैं, लेकिन जब आपके भीतर कुछ नहीं होगा तब आप उस चीज को देखोगे, तब आपको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज को लेकर आपके अंदर कुछ है ही नहीं, आप खाली हो अंदर से। तो अट्रैक्शन किस बात का, फिर अपने आप ही अट्रैक्शन डाउन हो जाएगा। तो समझ गए होगे आप। तो आपको होश के साथ रहना है, बस इतना करना है, आप कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है मयंक सोलंकी, याद याद शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, याद शक्ति को बढ़ाने का एक ही वो है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए, स्टडी पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर। क्योंकि अगर आप मान लो फ़ोन चला रहे हो, पढ़ रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो मान लो कोई आंसर है या कोई फॉर्मूला है या फिर कोई इक्वेशन है, उसको आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए बजाय कि किसी और चीज़ पर। अगर किसी और चीज़ पर होगा तो फिर वो घुसेगा ही नहीं माइंड में। तो आपको उसी पर देखना है, जितना ज़्यादा हो सके उसी पर रखना है फोकस अपना। ये फोकस और ये होश, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान कैसे लगाएं का शब्द नहीं है। ध्यान तुम सोते टाइम लगा सकते हो, बैठते टाइम बैठते हुए लगा सकते हो, चेयर पर आराम कर रहे हो लगा सकते हो, रिलैक्स कर रहे हो कहीं पर भी खड़े होकर लगा सकते हो। ध्यान का मतलब है होश साधना, होश। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज़्यादा आप अप्रमाद में रहोगे, सोते जाते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में या ट्रेन में, तो बस हमारे अंदर विचार ही चल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वहाँ जा रहे हैं, ये करना है, वो कर रहे हैं। अरे भाई, इन सबको हटाकर आपको होश से देखना है कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये पेड़ जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, और उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मात्र दर्शक रहना है, मात्र देखना है उन्हें। यही है ध्यान। मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है संकेत ठाकरे जी का, ओशो के हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, ओशो के हिसाब से संभोग से समाधि कैसे संभव है, ऐसा करो तो एडिक्शन हो जाएगा। तो संकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने ये जो भगवान श्री रजनीश ओशो की जो ये बुक है संभोग से समाधि को, इसका गलत अर्थ ले लिया है। संभोग से समाधि का ये मतलब नहीं है कि हम संभोग करते रहें और हम समाधि तक पहुंच जाएंगे, नहीं। हमें संभोग से जो सबसे मतलब लोएस्ट, जिसे समझाता है, जो आदमी का तल है, मान लो आदमी के बहुत सारे तल हैं, 7 तल हैं, 7, जिसमें योग में चक्र कहा जाता है। तो उसमें सबसे नीचे है सेक्स सेंटर। हमारी ऊर्जा जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, वो वहीं पर रहती है। हम उसे बर्बाद करते हैं, हस्त मैथुन, हम उसे बर्बाद करते हैं सेक्स में, तो हम उसे कर करके बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें वहां से ऊपर उठना है, संभोग से समाधि तक जाना है। समाधि कहां पर होगी? 7th चक्र पे होगी। जब आपकी एनर्जी, जो कुंडलिनी एनर्जी है, आपने सुना ही होगा, कुंडलिनी एनर्जी अब उठते 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 उठते, और वो उठेगी ध्यान से, होश से, उठते 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 जब आपकी सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है, तब समाधि फलित होती है। उससे पहले किसी की भी समाधि नहीं होती। ऐसा करो तो एडिक्शन हो जाएगा। अरे भाई, ये वो करना नहीं है कि बस करते रहो और हम समाधि तक पहुंच जाएंगे, नहीं। आपको सबसे नीचे तल से उठना है, आपको उठना है। आप गिरे हुए लोगो, गिरे हुए का इन द सेंस आप नीचे तल पे जी रहे हो, सबसे नीचे वाले तल पे, जिस तल पे पशु जीते हैं, जानवर जीते हैं, उस तल पर हो। आपको उससे उठना है, संभोग से समाधि पर तक पहुंचना है। संभोग से आप कहां पर हो? अभी संभोग पर हो, उसी के बारे में चिंतन करते हो, लोग उसी के बारे में वो सोचते हैं, करते हैं। उससे ऊपर उठ के उठते उठते आपको समाधि तक पहुंचना है। ये होता है इसका मतलब। ये नहीं कि करते रहो और हमारी समाधि तक पहुंचेंगे, नहीं। गलत अर्थ ले लिया आपने। और ये होगा होश के साथ, ध्यान से होगा। भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले सिर्फ संतान के लिए ऐसा कहा था, फिर ये ओशो का सिद्धांत गलत है या सही? ये सिद्धांत एकदम सही है। संभोग का मतलब हमारी कॉन्शियसनेस कहां पर है इस वक्त, यहां पर है, और हमें उसे कहां ले जाना? समाधि तक। तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे करते करते होगा, नहीं। उसे ऊपर उठाना होगा, ध्यान से, होश से, समझकर, किसी भी चीज को समझकर उससे मुक्त होना होगा। अभी हम शरीर के तल पर हैं, फिर उसके बाद मन के तल पर चीजें होती हैं, फिर आता है आत्मा।
भगवान बुद्ध पत्नी के बारे में क्यों इतनी जानकारी नहीं मिलती उनकी पुस्तकों में? तो मेरे भाई, जो लिखते हैं इतिहास, वो केवल बहुत ही ज़रूरी, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के लिए आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो, मेन मेन बातों का वहीं पर उद्देश्य करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं भगवान बुद्ध की, कितने सारी चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन मेन मेन रखा गया है उनके वचन। उन्होंने क्या क्या मेन मेन वचन कहे, क्या क्या लोगों को उपदेश दिए, कहाँ कहाँ पर वो गए, बस। तो मेन मेन ये नहीं कि सब कुछ इतिहास में सब कुछ भर दिया जाए कि ये यहाँ था, ये यहाँ था, हर दिन का नहीं। केवल मेन मेन, जब उसका पूरा जीवन हो जाता है तो उसका मेन मेन इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई व्यर्थ व्यर्थ है जानना। उसके बाद है राजकुमार जी मिश्रा का प्रश्न, मैं आपकी तरह कैसे बनूं? भाई, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी की तरह मत बनिए, आपको अपने जैसा बनना है। आपको मात्र अपने जैसा बनना है, क्योंकि यहां पर कोई बन ही नहीं सकता है उसके जैसा। किस तरह से कोई बन सकता है? मैं कैसे हूं? आप केवल ध्यान से होश के साथ, अगर मैं ठीक ठीक कहूं, आप बोलोगे कि भगवान बुद्ध जैसा कैसा बनना है, कि इनके जैसा कैसा बनना है, कि ये हीरो कैसा क्या बनना है, कि ये बनना है। किसी की तरह मत बनो। आपको अपने अंदर की क्वालिटी पहचाननी है, आपको अपने अंदर की जो स्किल डेवलप करनी है। किसी की तरह नहीं बनना आपको। बस इतना कहना चाहूंगा। उसके बाद है लाइट यागाम जी का, मैं कुछ देर तक होश संभाल लेता हूं, पर पूरे दिन नहीं हो पाता, और फिर गिल्ट होता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं? भाई, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जब पेड़ को, जब इतने बड़े बड़े पेड़ आप देखते हो, एक छोटे से बीज से शुरुआत होती है उसकी, और सालों लग जाते हैं। क्या मुझे नहीं हुए 2 साल होश संभालते संभालते? मैं शुरुआत में नहीं संभाल पाता था, 1-2 महीने, बस 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो पाता था। मैं कोशिश करता था, करता था। अब मात्र 24 घंटे में से मैं 12 से 15 घंटे होश संभाल पाता हूँ। रात में भी संभाल पाता हूँ, पर अभी उस स्टेज पे नहीं आया कि मेरी जो चेतना है वो इतनी ऊपर तक पहुंच गई हो कि मैं रात में भी होश संभाल पाऊँ। लगातार मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मैं उस चीज़ों में होश में लाने की कोशिश करता हूँ। होश से बैठता हूँ, होश से उठता हूँ, होश से खाना खाता हूँ, होश से लोगों से बात करता हूँ। जब भी मैं कोई हाथ भी हिलाता हूँ, मान लो कि मच्छर उड़ाने के लिए, तो उसको भी ध्यान से उठाता हूँ, उसको भी ध्यान से करता हूँ। सब चीज़ को ध्यान से करता हूँ, होश के साथ करता हूँ। तो जब मैं पूरे दिन से करता हूँ तो पूरी रात में भी वही चित्त की स्थिति बनी रहती है। तो आपको क्या करना है? आपको घबराना नहीं है, लंबी सांस लेनी है, और ये करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं होश में रहूँगा, मैं हर चीज़ को होश के साथ देखूंगा, घबराऊंगा नहीं, हर चीज़ को समझूंगा। जिससे भी मुझे कोई मुक्त होना है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे भागूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, और उसे समझूंगा कि ये क्या है, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद नहीं है मैंने समझ के, तो वो अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। अगर जिस दिन आपको समझ से ये आ गया कि हस्तमैथुन बेकार है, तब आपको हस्तमैथुन को, आप ऐसे नहीं बोलोगे हस्तमैथुन मैंने छोड़ा, नहीं, आप ये बोलोगे छूट गया, समझ से छूट गया, मुझे पता लग गया कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मैं केवल इससे नीचे गिर रहा हूँ, गर्त में गिर रहा हूँ। अब मुझे अपनी चेतना का लेवल उठाना होगा, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल उठाना होगा, अब मुझे होश के साथ जीना होगा। अब बहुत देर हो गई बेहोशी में। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी के उत्तर मिल गए होंगे। हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।